रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब नेटो की सीमाओं तक फैल गया है, जिससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यूरोप में भी खतरे की घंटी बज रही है। यूरोप से अमेरिका की दूरी बढ़ते ही जंग का संकट गहराने लगा है, क्योंकि रोमानिया के पूर्व इलाके में एक रूसी ड्रोन की दस्तक ने तबाही मचा दी, जिसके बाद बुखारेस्ट से लेकर ब्रसेल्स तक हड़कंप मच गया। उनतीस मई की रात रोमानिया के गलाती शहर में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग से एक ड्रोन जा टकराया। टक्कर के बाद जोरदार विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। यूक्रेन के शहरों पर हमलों के बीच रूसी ड्रोन बार बार रोमानिया समेत नेटो क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन पहली बार रूसी ड्रोन हमले से रोमानिया में तबाही मची है, जिसकी पुष्टि रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने भी की। रोमानियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक ड्रोन रोमानियाई एयर स्पेस में घुसा, जिसे रडार से ट्रैक किया गया था, जो यूक्रेनी सीमा के पास रोमानिया के हवाई क्षेत्र में आया था। गलाती में रिहायशी बिल्डिंग से टकराने के बाद वो F-16 लड़ाकू विमान और एक सैन्य हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर भेजा गया। इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। करीब 70 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। नेटो भी समझ गया है कि अब रूस के साथ सीधे टकराव का खतरा बढ़ रहा है। वजह है रूसी ड्रोन और मिसाइलों की लगातार उसके एयर स्पेस में घुसपैठ। यूरोपीय और बाल्टिक देशों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गया है। अगर नेटो ने अपनी ढाल मजबूत नहीं की तो रूस किसी भी दिन यूरोप को इस जंग में घसीट सकता है। रोमानिया रूस के हमले से बेहद गुस्से में है और हमले को रोमानिया की संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा और रूस का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया है। दूसरी तरफ नेटो, यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने ड्रोन हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने हमले को नेटो के खिलाफ बताते हुए सभी खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने की बात कही। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है कि रूस के आक्रामक युद्ध ने एक और सीमा पार कर दी है। यूक्रेन ने रूस को काला सागर और पूरे यूरोप के लिए असली खतरा बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करना जरूरी है। रोमानिया नेटो संगठन का सदस्य देश है और ये ड्रोन हमला नेटो पर हमला है। अब तक कई देशों में रूस के ड्रोन घुसपैठ कर चुके हैं। ये सबसे ताजा हमला है जिससे ब्रसेल्स में अलर्ट है। रोमानिया में ड्रोन गिरना, सीमाओं पर तनाव बढ़ना एक सुलगती हुई चिंगारी जैसा है। ये सच है कि नेटो और अमेरिका इस समय सीधे युद्ध से बच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे हमले बार बार हुए तो हालात बेकाबू होकर बड़े यूरोपीय संकट में बदल सकते हैं। यूरोप में ये डर बढ़ गया है कि अब रूस नेटो देशों पर हमले कर सकता है और वो अलर्टनेस पहले ही चेक कर चुका है। और ये वो समय है जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कमी है और गलाती पर ड्रोन हमले की घटना ने यूरोप के इस डर को और वास्तविक बना दिया है। यूरोप को डर है कि अगर रूस से कोई ड्रोन या मिसाइल से किसी नेटो देश को बड़ा नुकसान पहुंचा तो नेटो को मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ेगा और इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। उसी के साथ बाल्टिक देशों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे छोटे नेटो देश यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना हो सकते हैं। ये देश सीधे रूसी सीमा से लगे हुए हैं। यूक्रेन और यूरोप मिलकर रूस को कमजोर करना चाहते हैं ताकि युद्ध खत्म हो सके। और सब जानते हैं कि रूस की सबसे बड़ी ताकत उसका तेल है। काला सागर तट के पास रूस की शैडो फ्लीट के 3 बड़े तेल टैंकरों पर ड्रोन से भीषण हमले हुए। ये हमला तुर्की के तट से करीब 80 किलोमीटर दूर बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास हुआ है। अब तक ये साफ नहीं है कि ये हमले किसने किए हैं, लेकिन इसके पीछे यूक्रेन और यूरोप के देश हो सकते हैं जो रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं।
ये हमले रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रूस की शैडो फ्लीट उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। ये हमला रूस की कमाई पर चोट है। रूस अपने समुद्री तेल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं जहाजों के जरिए बेचता है। एक अनुमान के मुताबिक शैडो फ्लीट के एक चक्कर से रूस को $70 मिलियन तक की कमाई होती है। इस हमले का मकसद रूस पर रणनीतिक दबाव बनाना है। ब्लैक सी में तुर्की के इतने करीब जाकर हमला करने का मतलब है कि यूक्रेन अब सीधे उन आर्थिक रास्तों को बंद कर रहा है जिससे रूस को युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिलता है। रिपोर्ट है कि अब रूस युद्ध का बोझ घटाने के लिए सहयोगी देश बेलारूस को युद्ध में उतार सकता है। इस रिपोर्ट के बाद यूक्रेन के कमांडर रॉबर्ट मैग्यार्ड ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चेतावनी दी है। रॉबर्टी ने कहा है कि बेलारूस के अंदर पहले 500 टारगेट यूक्रेन की रडार लिस्ट में है। अगर हमले हुए तो यूक्रेन 500 सैन्य ठिकानों और बुनियादी इंफ्रा ठिकानों पर एक साथ हमला करेगा। बेलारूस के जंग में उतरने के आसार गहराते जा रहे हैं। हाल ही में बेलारूस ने रूसी सेना के साथ मिलकर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का युद्धाभ्यास भी किया है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को बता दिया है कि एक भी कदम आगे बढ़ने पर यूक्रेन एक साथ विनाशकारी हमले से तबाही मचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।